नमस्कार, वेब दुनिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी ने पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है और हम आपको लेके चलते हैं उस धरती पर जहां से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। कोई राज्य ऐसा नहीं बचा होगा जो इस धरती पर नहीं आ रहे। जी हाँ, ये वही धरती है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम, जिसका विगत 22 जनवरी को धूमधाम से एक बड़े समारोह के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख से ही पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ राम भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं और अनवरत रूप से यहाँ दर्शन सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक रामलला का कर रहे हैं। और इसी धरती से आपको राजनीति और दिल्ली की कुर्सी का भी आपको आगाज हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि इस धरती पर देश के कोने कोने से आ रहे हैं। हम इन लोगों का क्या मन है, इनका क्या मूड है, पल पल की एक खबर और इन लोगों के मन की बात आपको आप तक पहुंचाएंगे। संदीप श्रीवास्तव, वेब दुनिया, अयोध्या। हम पश्चिम बंगाल कोलकाता से नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रकाश कुमार साव। रामलला का दर्शन हुआ? राम जी का दर्शन हुआ। अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या नगरी देखकर बहुत प्रसन्न हो गया मन। अब क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? देखिए, ये तो एक राजनीतिक सवाल हो गया, लेकिन हम इतना कहेंगे कि जो राम जी को लाए हैं उनको ही लाना चाहिए। हमारा मंजू मेंगी है, जम्मू से आए हैं। रामलला के दर्शन हुए? रामलला के बहुत अच्छे भव्य दर्शन हुए, उनकी प्रतिमा। अयोध्या के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि दे दो अपने 2 धाम, ले लो सारी मस्जिद तमाम। बहुत खूब कहा है, बहुत खूब कहा है कि यही तो प्रोत्साहन है आम लोगों में, कि वो उस प्रोत्साहन के चलते हुए हम इतनी दूर से चलकर आए हैं रामलला के दर्शन के लिए। और यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम, बहुत अच्छा लगा आकर। थकावट तो हो गई। यहाँ जो राम भक्त है उनसे जब हमारी बात हुई तो हमने कहा, उन लोगों ने कहा कि हमारे 2 धाम नहीं है। मुगलों के समय हमारे बहुत से मंदिर तोड़े गए और हम सारे मंदिर ले गए जिन पर मस्जिद बनाई गई। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत ठीक कहा, बहुत ठीक कहा उन्होंने। सच तो यही है, हम हिस्ट्री में यही पढ़ते आए हैं, हमने यही सुना है, पर हमको लेने का मौका मोदी जी नहीं दिया। उन्हीं की अथक प्रयास से हम इस काबिल बन पाए। हमारा देश के हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। भाई साहब, हम जम्मू कश्मीर उधमपुर से हैं। मेरा नाम राकेश शर्मा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों से अपील की है कि दे दो मेरे 2 धाम, रख लो अपनी मस्जिद तमाम। बहुत अच्छा कहा उन्होंने। ये तो सद्भावना का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश होगा अगर मुसलमान लोग ऐसा करेंगे तो। हमारे और भी राम भक्तों से बात हुई जो अयोध्या आए, उन्होंने कहा 2 धाम तो है ही है ये हमारे, जो कि निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन जितने और भी हमारे मंदिर अन्य देवी देवताओं शंकर जी के तोड़े गए हैं उन पर मस्जिद बनाएगी, उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो तो बात ठीक है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा ये जो मंदिर वगैरह बनाए गए थे, उनको तोड़कर जो आतिताई आए थे, जो पुराने लोग, जो मुगल लोग आए थे, उन्होंने उनको तोड़कर हमारी जो इतिहास था उसको तहस नहस किया। तो अब वापस अगर हम अपने उस इतिहास को दोबारा वापस ला रहे हैं तो इसमें जो हमारे मुसलमान लोग हैं उनको इसका सहयोग करना चाहिए। जी, मैं आसाम से आया हूँ, बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट से। न्यू बंगाईगांव का हम लोग रेलवे में काम करते हैं, वहाँ का कोचिंग डिपो का स्टाफ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजित दास है। रंजीत दास जी। रामलला के दर्शन हुए? जी 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 अच्छा, अब लोकसभा चुनाव आ गया है जी। और क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में दिल्ली की कुर्सी किसके पास होगी? दिल्ली की कुर्सी तो 110% मेरे ख्याल से बीजेपी के हाथ में ही होगी। आपके आसाम से कितनी सीटें आ जाएंगी? मैं लगभग 80% सीट तो असम का बीजेपी के ही हो गए। तो मैं आपका कहाँ से आई है? मेरा नाम ममता वोरा है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। अयोध्या में रामलला के दर्शन हुए आपके? हाँ, हो गए। ठीक है। अब 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कि भारत में फिर से किसकी गवर्नमेंट आएगी? मोदी जी की आएगी। क्या काम किया मोदी ने? मोदी जी ने बहुत काम किया, वो तो गिनती कर ही नहीं पाते हैं। वो 2 पुरुष है। मैं यमुनानगर से आई हूँ और मैं
मेरा तो जब से मैंने सुना है कि भाई राम मंदिर बनना है तभी से मुझे यह था मैं सबसे पहले जाऊँ। योगी जी ने ये कहा है हाँ कि जी। दे दो मेरे दो धाम, रख लो अपने सारे मस्जिद तमाम। हाँ जी। इस पर कहाँ से? तो बिल्कुल ठीक बात कही यार, हम हिंदू बेचारे बिल्कुल सीधे साधे हैं, किसी से लड़ना नहीं जानते हैं, तो हम इतने प्यार से तुम्हें कह रहे हैं कि भाई हमारी भी बात सुनी जाए। हम दो ही चीज मांग रहे हैं और दो जगह और हमारी दे दो, तो हम और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? जैसे कृष्ण जी ने नहीं, जैसे कृष्ण जी ने दुर्योधन के आगे ये कहा था कि भाई हम बस पांच गांव दे दो, यही 5 गांव ही मांगे थे, हम 3 जगह मांग रहे हैं, एक तो मिल ही गई है। और राम भक्तों ने कहा ना, मैं नहीं मानूंगा। हाँ हिंदुस्तान में जितने मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, हाँ जी, वो मैं लेके नहीं रहूंगा। वो तो लेकर ही रहेंगे, पहले जो बड़े धाम है हमारे वो तो मिलने चाहिए ना। अच्छा। सबसे पहले यही का ही है, जैसे काशी जी है, काशी विश्वनाथ डोरा, और जैसे अपना वृंदावन मथुरा। भाई साहब आपका क्या मानना है? मेरा मानना है जय श्री राम, जय श्री राम कि हमने अपना अयोध्या जी ले लिया है, उसके बाद नंदी जी तो आगरा से नंदी जी ने भी अपना ले लिया है, और रह गया हमारा मथुरा कृष्ण जी का धाम। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम दो मिल गए तो मेरा घर का है, मुझे मेरा घर चाहिए। अब इसके बाद जो है हमारा मथुरा जी का धाम हमें चाहिए। मैं हिमाचल से आया हूँ और किन्नौर जिले का रहने वाला हूँ, और हिंदुस्तान में योगी जी ने जो कुछ बोला है वो आधा सत्य है। श्री राम के धाम जितने हैं सभी मिलने चाहिए। राम बहुत अन्याय सहा है हमारी पीढ़ियों ने, सदियों से। अगर 496 साल बाद एक मंदिर मिल सकता है तो दूसरे तीसरे चौथे सारे मिल सकते हैं और लेने चाहिए। और ये मुसलमान कोई बाहर से नहीं आए, यही के हैं, यही कन्वर्टेड है। थोड़े बहुत जो मुट्ठी भर थोड़े बहुत बाहर से आए हुए हैं, उनको शांति रखनी चाहिए। उनको अलग से देश दे दिया गया है, उसी में रहें, उसी में शांत रहें। और यहाँ पे हिंदुस्तानी जहाँ पे जो उनके पूजा स्थल हैं उन सभी को मुक्त कराएं। योगी जी से, मोदी जी से ये अपील है। दे दो मेरे दो धाम और सारे मस्जिद रखो तमाम। विनय न मानत जल्दी धर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोए सब भय बिन होए न प्रीत। आज तक हिंदू समाज उनसे निवेदन रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके कि मेरे भाइयों तुम भी इसी देश के हो, हमने तुम्हें देश धर्म के आधार पर देश बांट के दे दिया, उसके बाद फिर तुम यहाँ रख लिया तुम्हारे को। हमारे 3 धाम अयोध्या मथुरा काशी आप हमारे को दे दो, उन्होंने नहीं दिया। अब जो याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष भी महाभीषण होगा। अब याचना से नहीं मानेंगे तो समस्त हिंदू समाज आज जागृत हो चुका है। राम सब में है, हम सब राम के हैं, कर कर में राम है। जो जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी थी वो सब वापस लेंगे। भाई साहब आपका क्या कहना, कहाँ से आए, क्या नाम है? हिमाचल से आए, राजकुमार खड़ मेरा नाम है, और राम राज्य अब स्थापित हो चुका है। हमें इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना श्री मोदी जी ने ऐसे कर दिया क्योंकि उनमें प्रभु राम जी विराजमान है। जय श्री राम। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा हमें दृश्य देखने को मिल रहा है इतने वर्षों बाद, जो कि हनुमान मंदिर बनी है और राम मंदिर इतनी सुंदर बनाई है। हमें इससे ये भी पता चलता है कि बीजेपी की सरकार में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि जब तक हम जिंदा रहे तब तक यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने। जय श्री राम। मेरा नाम पवन है, मैं कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। लोकसभा चुनाव में अब की बार देश में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मोदी का गवर्नमेंट रहेगा। हम लोग वहाँ से हैदराबाद से कल वाया फ्लाइट आए थे रामलला को दर्शन करने के लिए। जिस दिन से हम लोग ये 22 तारीख को रामलला का ये देखे थे प्रतिष्ठापन, जब से हमारे रहा नहीं गया उनको देखे बगैर। उनको दर्शन करने की लालसा बहुत ज़्यादा थी। आके अभी दर्शन किए हैं, बहुत खुशी हुआ हमारे को उनको देख के। आपको क्या लगता है कि अब 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का फैक्टर कितना रहेगा, कितनी सीट मिलेगी? उनका फैक्टर क्या, उनको अपोजिट में ही कोई नहीं है।
अब पूरा 400 पार जैसा बोल रहे हैं, राम जी रामलला ही पार कराएंगे। बहुत ज़्यादा पूरा उनकी लहर है हर जगह पे। तेलंगाना में भी लास्ट टाइम 4 सीट आया था, ये बार मेरे ख्याल से 7 से 8 सीट आराम से आएगा भाजपा को। क्या लगता है आपको? डेफिनेटली इफेक्ट तो करेगा। तो पहले उत्तर प्रदेश में शायद मेरे ख्याल से 75 प्लस थे, इस बार तो उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल तो 80 आएंगे और इसका इफेक्ट ऑल ओवर इंडिया में पड़ेगा और साउथ से भी इस बार शायद बहुत सारी सीट मिलेगी। आपकी तरफ क्या लगता है? हमारी तरफ इस बार जैसे बोले थे लास्ट टाइम हमारे सिर्फ 4 सीट थे, इस बार हो सकता है 10 भी आ जाए, क्योंकि ट्रेंड तो वही लग रहा है। मोदी जी का नाम जरूर रहेगा। राम मंदिर हुआ वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं हुआ होता भी तो मोदी जी को कोई इधर हरा नहीं सकता है। गुजरात में क्या लगता है और भारत में क्या लगता है आपको? और गुजरात में तो 100% मोदी ही है और भारत में कई स्टेट छोड़ के सब मोदी जी आने वाले। मोदी जी का चेहरा तो हमेशा ही काम करता रहा है। इवन ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन में भी जब उन्होंने रोड शो कर किए थे, बहुत ज़्यादा सीटें कंपैरेटिवली जो पहले वहाँ थोड़ा सा इंक्यूबेंसी चल रही थी, लेकिन उनके आने के बाद में काफ़ी सीटें बीजेपी को मिली असेंबली में, जो कांग्रेस सरकार है वहाँ पे। लेकिन अभी मंदिर बनने के बाद में और मोदी जी ने जो ये शानदार काम किया है, बहुतों के सपने पूरे किए, तो उसको देखते हुए बैंगलोर या कर्नाटका में तो वैसे ही श्री राम भक्त बहुत हैं, तो डेफिनेटली इस बार मोदी जी को बहुत अच्छे सीट्स मिलेंगी। यानी मेरा तो ये कहना है कि मेजॉरिटी में तो मोदी जी ही है। मेरा नाम महावीर माली है, मैं नगर परिषद का पार्षद हूँ बालोतरा से। और हम लोग जो किस स्टेट से है? बालोतरा स्टेट राजस्थान से आए हैं और जो प्रभु रामलला के दर्शन हुए, रामलला के दर्शन हमारे हो गए और रामलला जी की आरती करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या एक भारत की, अभी भारत की विश्व की सबसे धार्मिक नगरी अयोध्या, श्री राम प्रभु की जैसे राम राज्य की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के राज में एक बार जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में जो सब लोगों को रामलला के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये हम सभी सनातन धर्मवासियों के लिए और इस भारतवर्ष भूमि के ऊपर वापिस से राम राज्य स्थापना हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या लगता है अब दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट होगी? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बनाया है, निश्चित ही आने वाले समय के अंदर 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बनेंगे और इस बार 400 पार का जो मिशन है, जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, इस बार हम जरूर 400 पार होंगे। मेरा नाम नीता पठानिया है, मैं हिमाचल से हूँ, धर्मशाला से, हिल स्टेशन से। यहाँ राम मंदिर के लिए देखने आई हूँ भगवान रामलला को। बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ, बहुत अच्छी लगी अयोध्या। बहुत मजा आया। हमारे पुलिस का तो बहुत अच्छा रेंज है, बहुत ही अच्छा, और हर चीज का डिसिप्लिन। लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है देश में किसकी गवर्नमेंट होगी? मोदी जी। मोदी जी मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया? कुछ बहुत काम किए हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ा काम हो गया है मोदी जी का, यही बहुत बड़ा काम है। इससे अलावा और क्या चाहिए? बाकी तो अयोध्या का, वाराणसी का इतना अच्छे काम किए। हम तो सोच रहे हैं वृंदावन जाते हैं, वहाँ भी मोदी जी करते तो क्या मजा आ जाए। हरियाणा यमुनानगर से रामलला का दर्शन हो गया? नहीं, अभी करने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि दे दो मेरे 2 दाम और रख लो सारे मस्जिद तमाम। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि रामलला तो हमने ले लिया, राम जी का बन गया, हमारा काशी भी बन गया, हमारे जो नंदी जी है वो भी ताक रहे हैं कि मेरी भी शुरुआत हो गई है। तो एक हमारा रह गया मथुरा, तो कान्हा जी हमारे कह रहे हैं कि 2 मिल गए तो मेरा कहाँ गया? मैं भी नहीं रहूँगा ऐसे, तो मुझे भी मेरा घर चाहिए। तो अब इसके बाद जो है हमें मथुरा चाहिए और उसके बाद जो है हमें अपने जितने भी हमारे मंदिर हैं जो मुसलमानों ने तोड़कर बनाए हैं वो चाहिए, वो अपने इज्जत से मान सम्मान से देंगे तो बहुत अच्छा है।
अगर नहीं देंगे तो फिर राम भक्त है, जैसे रामलला ने लिया है ऐसे ही वहाँ पे लेंगे। हम ग्रेटर नोएडा से आए भाई साहब। मेरा नाम प्रदीप भाटी, आप बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी, गजेंद्र जी हमारे दोस्त हैं। हमने सुबह भी भगवान राम के दर्शन किए और हमको बहुत अच्छा लगा, और सुबह दर्शन करके हमारा मन नहीं भरा, इसलिए हम दोबारा शाम की आरती में दोबारा शामिल होने जाएंगे, दोबारा भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे। और रही बात लोकसभा चुनाव की, तो पूरा देश भगवान राम में हो गया है। मोदी जी और योगी जी की पूरे देश में लहर है, और हो सकता है कि ऐतिहासिक जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में हो, जो कि अब से पूर्व में राजीव गांधी की सरकार में 404 पार्लियामेंट मेंबर थे, हो सकता है वो भी रिकॉर्ड की बात टूटे। नहीं तो केवल यही राम मंदिर मुद्दे से ही पूरे देश में गवर्नमेंट आ जाएगी? नहीं, इन्होंने और भी बहुत कार्य किए हैं, देश में गरीबों का ध्यान रखा है, और राम मंदिर का तक एक ऐतिहासिक डिसीजन पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश में ऐसा राम मंदिर का डिसीजन तो कोर्ट के द्वारा है। ये वो ठीक है, कोर्ट द्वारा भी जब सरकार अपना पक्ष रखा तभी तो कोर्ट ने आदेश सुनाया। तो पहले भी थी ना कोर्ट, तो आपको पता है बहुत पहले समय से है कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब है, पर माननीय सरकार का जो डिसीजन रहा है वो सरकार ने अपना पैर भी अच्छी रखी है, इसलिए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना है। राजस्थान कोटा जिले से पधारे। कोटा जिले से आए जी। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो चुनाव की क्या स्थिति है, फिर केंद्र में किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? वर्तमान में जो राम मंदिर के कारण जो उत्साह का माहौल बना है, उसे देखते हुए निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। कोटा की क्या स्थिति है? कोटा की स्थिति बहुत उत्साहपूर्वक सभी कार्यकर्ता इसी प्रकार से लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से सरकार बीजेपी की बनी। किस कारण से बनेगी बीजेपी की, क्या काम ऐसा हुआ? काम में हमारे पास में एक एबरा नोनेरा बांध है, उससे तकरीबन मान लीजिए आप 2-3 प्रांतों में जल व्यवस्था होगी, उससे नदी नहरें निकलेगी, तो उसी प्रकार क्षेत्र का विकास होगा कृषि क्षेत्र से। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसानों के लिए एक प्रकार से जीवनदायिनी है। ये रीजन है वहाँ का, स्थानीय। ठीक, मेरा नाम दीपक पाठक है, वृंदावन से आए हैं। दर्शन हो गया राम? बहुत अच्छे दर्शन हुए रामलला के। आज रामलला देख करके हमको ऐसा लगता है कि क्या बताओ, इतने अच्छे दर्शन हुए रामलला के। अच्छा, दर्शन तो अब हो गया, अब क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव है, प्रदेश में फिर अब दूसरा प्रधानमंत्री कौन बनने वाला? हमारे मोदी जी बनेंगे, बताओ। वो राम जी को लाए, हम उनको लाएंगे। अब कोई बात ही नहीं रहेगी। ठीक, मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं झारखंड के चतरा जिला से आया हूँ। हम लोग चतरा जिला से आए हुए। हाँ, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अब की नई गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है? नई गवर्नमेंट जो है बीजेपी की बनेगी। कारण इसका जो है राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, उसका प्रभाव जो जन जन में देखने को मिल रहा है। झारखंड में क्या स्थिति रहेगी? झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, 14 को 14 बीजेपी जीतने वाली है। राम मंदिर का जनजाति क्षेत्र से लेकर और हिंदू जनमानस तक दिमाग में जा चुका है। बीजेपी है तो सनातन है, सनातन है तो भारत है। बीजेपी का वो राम मंदिर का निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ जी। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, बीजेपी पहले भी, उसमें तो नहीं देती थी। बीजेपी के 2014 के बाद क्यों आया फैसला? ये सोचने का भी विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा सत्यम कुमार नाम है। राम जी का दर्शन हुआ? कैसा हुआ? बहुत अच्छे से। अच्छा, क्या लगता है अब फिर से सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? क्यों बनेगी भाई? अरे मोदी ने इतना जो कुछ कर दिया वो कांग्रेस कभी कर नहीं सकती। क्या क्या कर दिया? सब कुछ, राम मंदिर दिया। राम मंदिर तो कोर्ट के निर्णय पे आया है। राम मंदिर कोर्ट के निर्णय से ठीक है। गरीबों के लिए जितना किया सब कुछ। गरीबों के लिए पहले भी योजनाएं थी, नहीं तो कुछ मिल नहीं रहा था ना। अभी जब मोदी आए तब सब मिलने लगा। और यूपी में हमारे बाबा जी हैं, बाबा जी जो कर रहे हैं सब वो बुलडोजर चलाने से बहुत अच्छा कर रहे हैं। बुलडोजर चला रहे हैं बहुत। ठीक ठीक।